गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप। मैं आशा करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आज हम हिंदी बसंत से पाठ 6 भगवान के डाकिए का पाठ पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। भगवान के डाकिए, जिसके लेखक हैं रामधारी सिंह दिनकर। यह एक कविता है। पहले मैं आपको कविता पढ़ाऊंगी, फिर उसके बाद हम इसका भावार्थ अच्छे से समझेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिए हैं, जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। हम तो समझ नहीं पाते हैं, मगर इनकी लाई चिट्ठियाँ पेड़ पौधे पानी और पहाड़ बचाते हैं। हम तो केवल यह आखते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है, और वह सौरभ हवा में तैरते हुए पक्षियों की पंखों पर तिरता है, और एक देश की भाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। तो इसके लेखक हैं रामधारी सिंह दिनकर। अब हम इस कविता का सार जानेंगे कि जो लेखक है, जो कवि है, वो हमसे क्या कहना चाह रहे हैं। तो कविता का सार कुछ इस प्रकार है। राष्ट्रीय कवि रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित कविता भगवान के डाकिए में कवि ने पक्षी और बादल को ईश्वर के डाकिए के रूप में प्रस्तुत किया है, जो सभी जगह समान भाव से ईश्वर का संदेशा पहुंचाते हैं। कवि ने पक्षी और बादल को ईश्वर से जोड़ते हुए उन्हें उसका संदेश वाहक बताया है। जिस प्रकार डाकिया हमारे परियोजनों का संदेश हम तक पहुंचाता है, उसी प्रकार ये पक्षी और बादल ईश्वर के डाकिए हैं, जो ईश्वर का मौन संदेशा हम तक पहुंचाते हैं, लेकिन उसे हम क्या करते हैं, समझ नहीं पाते हैं। एक धरती की सुगंध बिना किसी सीमा को माने दूसरे देश तक बिना किसी भेदभाव के समान रूप से पहुंचाती है। एक देश का जल भाप बनकर दूसरे देश में पहुंचकर बादल बनकर बरस जाता है, जबकि इनका वास्तविक संदेशा तो यह है कि पेड़ पौधे अपनी वायु, धरती अपनी सुगंध तथा नदियाँ अपना जल किसी सीमा विशेष में रहने वालों के लिए नहीं रखती। ये बिना किसी भेदभाव के सारे संसार को लाभ पहुंचाती है। मनुष्य को भी ईश्वर प्रदत्त इस मौन संदेश को समझकर उसी के अनुरूप अपने कार्य को संपादित करना चाहिए। साथ ही मनुष्य को अपना जीवन को स्वार्थ मुक्त बनाना चाहिए। अर्थात कवि हमसे ये कहना चाहते हैं कि हमें भी किसकी तरह, पेड़ पौधे वायु जल की तरह कैसे होना चाहिए, स्वार्थहीन होना चाहिए। ठीक है। जब हम स्वार्थहीन बन जाएंगे तो हम क्या करेंगे, सबको एक दूसरे की भावना से देखेंगे और एक दूसरे की हम क्या करेंगे, हेल्प करेंगे। उसी प्रकार से जिस प्रकार से क्या करते हैं ये पेड़ पौधे, आपने देखा है कभी कोई पेड़ अपना खुद फल खाता है, नहीं खाता ना। कभी कोई नदी अपना जल तो नहीं पीती। उसी प्रकार से हमें भी क्या लेना चाहिए, इन पेड़ पौधे, इन वायु से हमें क्या लेना चाहिए, सीख लेनी चाहिए, और हमें उन्हीं के अनुसार बनना चाहिए। कैसा बनना चाहिए, स्वार्थ मुक्त बनना चाहिए। धन्यवाद।